नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीएनवी एकेडमी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। क्या हर कंपनी को ISO 42001 चाहिए? आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। चैटबॉट्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ऑटोमेटेड डिसीजन सिस्टम्स, जेनरेटिव AI, लगभग हर उद्योग में AI का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई कंपनियां ये सोच रही हैं कि क्या उन्हें भी ISO 42001 सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। क्या ये एक आवश्यकता है या सिर्फ एक ट्रेंड? क्या ये सभी के लिए अनिवार्य है या केवल कुछ विशेष संगठनों के लिए? आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे और व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ISO 42001 क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। ISO IEC 42001 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया है। इसे जारी किया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि संगठन AI सिस्टम को जिम्मेदारी, पारदर्शिता और नियंत्रित तरीके से विकसित और संचालित करें। ये स्टैंडर्ड केवल तकनीकी नियंत्रण की बात नहीं करता, बल्कि गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट, एथिकल कंसिडरेशंस और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग को भी शामिल करता है। यानी ये AI को केवल एक तकनीकी टूल नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जिम्मेदारी के रूप में देखता है। क्या हर कंपनी वास्तव में AI का उपयोग कर रही है? आज की वास्तविकता यह है कि लगभग हर सेक्टर किसी न किसी रूप में AI से जुड़ चुका है। बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्थ केयर में डायग्नोसिस सपोर्ट, HR में ऑटोमेटेड रिज्यूम स्क्रीनिंग, मार्केटिंग में कस्टमर बिहेवियर प्रेडिक्शन, AI का प्रभाव व्यापक है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना काफी जरूरी है। कुछ कंपनियां स्वयं AI सिस्टम विकसित कर रही हैं, जबकि कुछ केवल थर्ड पार्टी AI टूल्स का उपयोग कर रही हैं। यह अंतर ही तय करता है कि ISO 42001 की जरूरत कितनी है। अब किन कंपनियों के लिए ISO 42001 अधिक आवश्यक है? जो कंपनियां स्वयं AI मॉडल विकसित करती हैं, उन्हें ISO 42001 पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि आपका संगठन AI को डिजाइन, ट्रेन और डिप्लॉय कर रहा है और उसके निर्णय ग्राहकों, कर्मचारियों या समाज को प्रभावित कर सकते हैं, तो एक मजबूत AI मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार जो कंपनियां हाई रिस्क सेक्टर में काम कर रही हैं, जैसे हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सरकारी प्रोजेक्ट्स या सुरक्षा निगरानी, उनके लिए AI की गलतियों का प्रभाव बहुत गंभीर हो सकता है। ऐसे संगठनों के लिए ISO 42001 केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कंपनियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल क्लाइंट्स AI गवर्नेंस और रिस्पॉन्सिबल AI के प्रमाण की मांग कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे डेटा सुरक्षा के लिए ISO IEC 27001 की अपेक्षा की जाती है। अब किन कंपनियों को तुरंत ISO 42001 की आवश्यकता नहीं हो सकती? यदि कोई संगठन केवल थर्ड पार्टी AI टूल का सीमित उपयोग कर रहा है और स्वयं AI मॉडल विकसित नहीं कर रहा, तो उसके लिए तत्काल ISO 42001 सर्टिफिकेशन आवश्यक नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में वेंडर रिस्क मैनेजमेंट और डेटा सुरक्षा पर ध्यान देना अधिक व्यावहारिक हो सकता है। इसी प्रकार छोटे और माइक्रो व्यवसाय जिनका AI उपयोग बहुत सीमित है, उनके लिए पूर्ण सर्टिफिकेशन लागत और संसाधनों की दृष्टि से व्यावहारिक ना हो। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि वो रिस्पॉन्सिबल AI के सिद्धांतों को नजरअंदाज करें। उन्हें कम से कम एक बेसिक AI गवर्नेंस पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए। अब जरूरत और रणनीतिक लाभ में अंतर समझें। ISO 42001 कानूनी रूप से हर कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कई बार कोई मानक अनिवार्य नहीं होता, फिर भी रणनीतिक रूप से लाभदायक होता है। यदि आपकी कंपनी के निर्णयों में AI की भूमिका महत्वपूर्ण है, यदि AI से जुड़े जोखिम आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं, या यदि आपके क्लाइंट AI गवर्नेंस के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ISO 42001 को अपनाना एक दूरदर्शी निर्णय हो सकता है। अब हम जानेंगे ISO 42001 अपनाने के प्रमुख लाभ के बारे में।
ISO 42001 संगठनों को AI रिस्क आइडेंटिफिकेशन और इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए एक संरचित ढांचा देता है। इससे AI के संभावित खतरों को पहले ही पहचाना और नियंत्रित किया जा सकता है। ये नेतृत्व की जिम्मेदारी स्पष्ट करता है, जिससे AI केवल IT विभाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संगठन की समग्र रणनीति का हिस्सा बन जाता है। इसके अतिरिक्त ये ग्राहकों और निवेशकों के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में भरोसा एक बड़ी पूंजी है और ISO 42001 इस भरोसे को मजबूत कर सकता है। अब भविष्य की दिशा, क्या ये नया वैश्विक मानक बनेगा? जिस प्रकार डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में ISO 27001 एक वैश्विक मानक बन चुका है, उसी प्रकार AI गवर्नेंस के लिए ISO 42001 भविष्य में एक प्रमुख संदर्भ बिंदु बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विकसित हो रही है और उसके साथ नियामक अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी। जो संगठन अभी से रिस्पॉन्सिबल AI फ्रेमवर्क अपनाते हैं, वो भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार होंगे। तो क्या हर कंपनी को ISO 42001 चाहिए? सीधा और संतुलित उत्तर यह है कि हर कंपनी को तुरंत ISO 42001 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर उस कंपनी को जो AI विकसित कर रही है, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्यरत है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रही है, इस मानक पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ISO 42001 केवल एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि एक सोच है, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल AI की सोच। ये निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कंपनी AI पर कितनी निर्भर है और उससे जुड़े जोखिम कितने बड़े हैं। यदि AI आपके व्यवसाय का केंद्र बन चुका है, तो ISO 42001 एक रणनीतिक निवेश साबित हो सकता है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें TNV अकेडमी। धन्यवाद।